दोस्तों, अगर आपके भी चेहरे पर झुर्रियां या आपके चेहरे का निखार गायब हो गया है, इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे आयुर्वेद और घरेलू के उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के चेहरे की चमक समय से पहले ही खत्म हो जाती है। उनके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। समय से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं। उनकी उम्र तो कम होती है, लेकिन वह अपनी से बड़ी उम्र के दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इसका उपाय खोजने के लिए वो बाजार से सस्ते प्रोडक्ट खरीदकर उसको अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ देर तक तो उनकी झुर्रियां, उनका बुढ़ापा ढक लेता है, लेकिन उसके बाद वह मेकअप हटते ही फिर से उनकी असलियत लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। तो ऐसे में आखिर क्या करना चाहिए? वह क्या तरीके और उपाय हैं जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर चेहरे पर झुर्रियां, उसकी चमक खत्म होने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या होते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जैसा चमकता चेहरा पाने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारने होगी। अगर इन दो चीजों पर आप रेगुलर काम कर लेते हैं तो आपके चेहरे की चमक चाहे गायब हो गई हो, लेकिन वह फिर से आपके चेहरे पर दिखने लगेंगी। लोग आपको बोलने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके चेहरे की चमक फिर से वापस आ गई है। देखिए, हमारे साधु संत या फिर कहें कि सन्यासी जो पहाड़ों में रहकर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, इतना मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको जो चमक देखने को मिलेगी वह दुनिया में किसी और के चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वह अभाव में जीते हैं, उनके पास खाने पीने की इतनी वस्तुएं नहीं होती हैं, अधिकतर वह उपवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होता है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो उनके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, आपके चेहरे को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने उदास हैं या फिर आप कितने खुश हैं। इसीलिए आपके चेहरे की चमक आपकी कामयाबी में भी बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तरीकों को जानना चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए खान पान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आजकल के समय में जिस तरह का खान पान हम खाते हैं, आप सब जानते हैं कि बाजार की वस्तुएं ज्यादातर प्लास्टिक्स में पैक होकर आती हैं और वही खाना हम रोज रोज खाते रहते हैं। हमारी दिनचर्या में वैसा खाना शुमार हो गया है। इसीलिए सबसे पहले तो प्लास्टिक्स में जो पैकिंग होकर आती है उसको हमें अवॉइड करना है। हमें नेचुरल खाना है। बाजार से सिर्फ वही वस्तुएं खरीदनी है, वही सब्जियां, वही खाना खरीदना है जो प्लास्टिक में पहले से पैक ना हो। दरअसल ऐसा खाना जब तैयार किया जाता है तो इनमें लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और यही प्रिजर्वेटिव्स आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो तरह तरह के नुकसान करते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ, चाहे आपको अभी एहसास ना हो रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी में वो सारी चीजें साफ साफ दिखने लगेंगी। लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जो खाना प्लास्टिक में पैक है, वही प्रिजर्वेटिव्स आपके शरीर में, आपकी आंतों में जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देने की बात तो यही होती है कि आप प्लास्टिक में पैक हुआ खाना कभी ना खाएं, तो फिर क्या खाएं जिससे हमारा शरीर तो स्वस्थ रहे ही रहे, साथ के साथ हमारे चेहरे की चमक भी लंबे समय तक बरकरार रह सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो खाने की मैं बता रहा हूं, वह सुबह उठते ही खाली पेट दही खाना बहुत ही गुणकारी होता है। इसके अद्भुत फायदे होते हैं। देखिए, कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। चाय पीने से सबसे जल्दी बुढ़ापा आता है, आपके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। जब आप खाली पेट सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनने लगती है। आपकी अंदर वाली स्किन पर जो मांस होता है वो कटने लगता है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, एसिडिटी बनने लगती है और आप बीमार पड़ने लगते हैं। इस एक आदत को हटाकर सुबह उठते ही चाय की जगह दही खाना शुरू करिए, और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने अंदर अद्भुत बदलावों को महसूस करिए। आप खुद देखेंगे कि दही खाने से जो गुण बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके शरीर में, आपकी आंतों में जाकर उसे एनर्जी देते हैं, इसीलिए दही को अपने खाने में शुमार करिए।
लेकिन उससे पहले दही खाने का सही तरीका जरूर जान लेना। जी हाँ, अगर आप दही को गलत तरीके से खाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ लोग दही में साधारण नमक मिलाकर खाते हैं या फिर चीनी मिलाकर खाते हैं। स्वाद के लिए वो गलत नहीं है, लेकिन यह नमक या फिर चीनी आपके दही की सारी प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है। उसके अंदर जितनी भी गुड प्रॉपर्टीज होती है, यह सिर्फ इस नमक या फिर इस चीनी के कारण एकदम खत्म हो जाती है। अगर आप दही को बिना नमक या चीनी के नहीं खा सकते तो आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी की जगह पर अच्छी गुणवत्ता वाला गुड़ या फिर मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके दही की प्रॉपर्टीज को भी बरकरार रखेगा और साथ ही साथ आपका दही में स्वाद भी बना रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं वो यह कि वह रात में दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वास्तविकता में रात में कोई भी खट्टा फल या खट्टा खाना खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आप पूरी रात बेचैन रहेंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, नींद भी नहीं आएगी और सुबह आपका पेट भारी भारी रहेगा, क्योंकि रात में शरीर का तापमान कम होने लगता है, उसमें पित्त दोष बढ़ने लगता है और इसी कारण से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप उस समय पर दही खाते हैं, जैसे कि बुखार आना, चेहरे पर पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, चेहरे की चमक कम होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी बीमारियां रात में खट्टा फल खाने से हो सकती हैं या फिर खट्टा भोजन करने से हो सकती है। इसके बाद जानने योग्य एक और बात है, कुछ लोग दही को रायते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये बूंदियां तेल से बनती हैं और जब वो तेल या फिर घी दही के साथ मिलता है तो वो बहुत भारी हो जाता है। उसका डाइजेशन हमारे शरीर के द्वारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए खट्टी डकार आना, एसिडिटी बनना, पूरे दिन परेशान रहना, पेट का ठीक से साफ ना होना, ये सारी चीजें उस बूंदी के रायते के कारण हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी दही को रायते के रूप में इस्तेमाल ना करें। खासकर कि बूंदी के रायते के साथ अगली बात दही के बारे में जानने की यह है कि कुछ लोग दही को गर्म करके खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दही को गर्म करके कौन खाता है, लेकिन कुछ लोग दही को सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दही गर्म होता है तो उसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है। दही की तासीर पहले से ही गर्म होती है, लेकिन जब वह गर्म किया जाता है तो उसकी गर्माहट और ज्यादा बढ़ जाती है और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में अचानक से गर्मी पैदा होने लग जाती है और इसीलिए हमारे पसीने आने लगते हैं या फिर हमारे पेट में गड़बड़ होने लगती है। ग्रेवी में टेक्सचर या फिर खटास लाने के लिए ही दही का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आप दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन दही गर्म करके खाना कहां तक फायदेमंद हो सकता है, आप खुद सोचिए। आपने कभी सुना है कि किसी ने दही को गर्म करके खाया? लेकिन ग्रेवी बनाते समय तो हम यह बात भूल जाते हैं और इसीलिए हम अपने शरीर को, अपने चेहरे की चमक को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। देखिए, रोजाना दही खाने से बेहतर है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार ही दही लें, क्योंकि दही भारी खाने में आता है, उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में शरीर की ताकत लगती है। इसीलिए दही का इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं और सुबह खाली पेट दही खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, आखिरी बात जो दही के इस्तेमाल के लिए जानना जरूरी हो जाती है वो ये है कि दही को किस मौसम में इस्तेमाल किया जाए, उसको किस मौसम में खाया जाए। तो देखिए, दही को आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं, लेकिन बरसात में इसका परहेज करें। आयुर्वेदा के अनुसार दही में नमी होती है और बरसात के समय में खाना यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, मैं आपको सिंपली बता सकता था कि दही को खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। खाली पेट दही खाना चाहिए जिससे आपके चेहरे की चमक बरकरार रह सके, लेकिन वो अधूरी जानकारी होती, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। लेकिन जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी खान पान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी खाने के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जितने भी खट्टे फल होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, चाहे फिर वो आंवला हो या फिर वो संतरा हो या फिर वो मौसमी हो। ये सारे फल, इनमें सिट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे फलों को खाएं
जिनमें सिट्रिक एसिड हो, जिनमें विटामिन सी हो, और वो सब हमें खट्टे फलों को खाने से मिलता है। आंवला को आप सूखा नहीं खा सकते हैं। आप खाएंगे तो उसमें खटास बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए कच्चा आंवला खाना किसी टास्क से कम नहीं होता है। लेकिन मैं यहां पर आपकी प्रॉब्लम को हल कर देता हूं। आंवला को सूखा अगर नहीं खा सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो उसको कद्दूकस में कसकर उसके साथ हनी यानी कि शहद मिलाकर रख दीजिए और जब भी आपको समय मिले तो उसकी 2 चम्मच खाते रहिए। इससे आंवला की मात्रा आपके अंदर जाती रहेगी और आपके चेहरे के अंदर एक ताजगी, एक स्फूर्ति, एक चमक हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आप आंवले की चटनी बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप कच्चा आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो यह सारे तो खान पान हो गए जो आपके चेहरे की चमक को अंदर से ठीक करेंगे, आपके सेल्स को रिपेयर करेंगे और उसका प्रभाव आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने चेहरे की चमक लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं? तो इसमें दूसरा तरीका आता है हमारे चेहरे की अच्छे से मसाज करना। जब हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उनमें गर्माहट पैदा करके अपने चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो उससे हमारे चेहरे की स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, खून का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिससे हमारा चेहरा हल्का लाल और गुलाबी दिखने लगता है और यह हमारे चेहरे की झुर्रियां करने में बहुत कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।